तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर होमवर्क के द्वारा ही क्लास कराया जा रहा है, जो होमवर्क रहता है उसी से क्लास कराया जा रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और खुशी होंगे और साथ साथ सुखी संपन्न तैयारी कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ जो है एक करण पब्लिकेशन जो है इसी बीच प्रकाशित कर चुकी है, जो कि फिर से ये बुक आ चुका है। ये रेलवे सार संग्रह का, जो कि सारा रेलवे जो 1992 से लेकर के 2022 तक जो एग्ज़ाम हुई है रेलवे का, वो सारा इसमें दिया हुआ है। जो सारा क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि PYQ के रूप में जो दिया गया है, ये सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसको लेकर के और प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुक है ये। और इसी के द्वारा ही क्लास यहाँ पर करवाया जा रहा है अभी वर्तमान में। और साथ साथ साइंस के लिए भी, साइंस का जो अभी चल रहा है ये वर्तमान में, ये भी रेलवे सामान्य अध्ययन जो है किरण पब्लिकेशन का, ये भी अभी वर्तमान में चल ही रहा है। ये ख़त्म होने के बाद इसको भी चलाया जाएगा। तो इसी के साथ साथ जो है फोटो भाई इसको देख लीजिए अच्छा से आप लोग भी, और इसको लेकर के अच्छा से कर लीजिएगा, पूरा अच्छा से देख लीजिए। और उसके बाद जो है कल का क्वेश्चन जो दिया गया था जो है स्टील में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो सबसे पहले ये जवाब देने वाले व्यक्ति का नाम लिया जाता है। उसके बाद जो होमवर्क से क्वेश्चन रहता है उसको कराया जाता है करंट अफेयर से, और साथ साथ जो भी क्वेश्चन रहता है वो सारा क्वेश्चन को जो होमवर्क दिया रहता है वो सारा क्वेश्चन को करवाया जाता है। तो स्टील में ध्वनि की चाल जो हो जाएगा 5960 मीटर पर सेकेंड, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चाल होती है। और ये जवाब देने वाले पहले व्यक्ति जो हो जाएंगे मोहित कुमार का जवाब दाऊद नगर से आया, और दूसरे स्थान पर दूसरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। और दूसरे स्थान पर जो होता जवाब आया है आज का रमेश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये FMSC ग्रुप से जवाब भेजे हैं। उसके बाद देवराज जी का जवाब सरारंजन से आया है, और एक सोनू कुमार जी का जवाब आया है, और एक और जो है चंदन कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सभी दोस्तों ने जवाब भेजे हैं, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन को देख करके उसके बाद जवाब भेजते रहते। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से ये क्वेश्चन को का जो सिलसिला यहाँ पर ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के संबंध में जो जवाब रहता है उसका सही जवाब जो व्यक्ति देते हैं, पहले जो जवाब देते हैं उनका नाम पहले लिया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख करके उसके बाद जवाब को भेजा करें। उसके बाद जो है स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड है, और ये एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल 5790 लिखा है, 5790 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होता है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है ये होता है 6420 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन जो है। सबसे पहले करंट अफेयर्स ही आज का होगा, उसके बाद जो है लास्ट जो है करंट अफेयर्स से ही लास्ट का भी कराया जाएगा, जो कि जो होमवर्क दिया गया था। और सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो कौन सा देश का बना है? UAE का। ये UAE का हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? दूसरा स्थान हो जाएगा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 85 नंबर का। हेनले पासपोर्ट जो है उसमें 85 नंबर का हो जाएगा। फ्रांस जो है इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। और ये जो अभी वर्तमान में जो ये सस्ता रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें सबसे महंगा रिपोर्ट का जो है ये कौन सा देश को मिला है? ये मैक्सिको को मिला है। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी हो जाएगा। मतलब भूखा इंडेक्स जो हंगर इंडेक्स जो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 111 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन HDI मानव विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 134 हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक जो है ये किन की देन है? ये मौलाना मजरूल हक का देन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जेंडर ग्लोबल महबूब हक है। प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 161 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। बताइए फायर पावर में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा करप्शन जो होता है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 93 नंबर का हो जाएगा। बताइए 2024 ICC T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये उसेन बोल्ट का हो जाएगा, जो कि कहाँ के हैं? ये जमैका के हो जाएंगे। उसेन बोल्ट जमैका का, और ये इनका संबंध किससे है? धावक से हो जाएगा। उसेन बोल्ट धावक से संबंधित है, और इनका जो देश हो जाएगा वो जमैका हो जाएगा, जमैका से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 2007, ठीक है। पहला T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2007 में ही हुआ था। इसको किसने जीता था? भारत ने। हाँ, साल होता है। भारत ने इसको जीता था। और किसको हरा के जीता था? पाकिस्तान, ठीक है। पहली बार भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ही जीता था। बताइएगा अभी जो वर्तमान में होगा ये वर्ल्ड कप 2024 जो ब्रांड एम्बेसडर अभी उसेन बोल्ट को चुना गया, ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा?
ये जिम्बाब्वे और ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। जिम्बाब्वे जो है ना वर्ल्ड कप का 50 ओवर का जो है ना वहाँ पर उसमें किया जाएगा। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो 2024 में किया जाएगा, ये 9वें क्रम का होगा। पहला हुआ था 2007 में और 9वें क्रम का भी होगा। और IPL जो शुरुआत हुआ था इसके बाद 7 के बाद 2008 से IPL का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। IPL 17वां हो गया इन लोगों फीफा वर्ल्ड कप जो है इसका आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? ये कतर। ठीक है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना विजेता रहा। किसको हरा के जीता था? फ्रांस को हरा करके जीता। इसका शुभंकर क्या रहा था? फीफा लाइव हो जाएगा फीफा का। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी 13वें क्रम का, ये कहाँ आयोजन हुआ है? भारत में ही आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर क्या रहा है? क्रिप्टो वर्ष इसका शुभंकर रहा। और इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में ही आयोजन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इसके वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ने कौन सा पुस्तक को लिखे हैं? प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, प्लेइंग इट माय वे पुस्तक जो है वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? सौरव गांगुली। ठीक है, और बिलीव पुस्तक किसने लिखे हैं? ये सुरेश रैना। ठीक है, बिलीव पुस्तक को सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। और टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक किसने लिखे हैं? युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, बताइएगा महिला, ये फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ था ये कहाँ में आयोजन हुआ था? इंग्लैंड स्पेन में आयोजन हुआ था। स्पेन जीता था और इंग्लैंड में ही आयोजन हुआ। इंग्लैंड उपविजेता रहा था, हारा था। और इसका तजूनी जो है इसका शुभंकर रहा था। ठीक है, बताइए महिला प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ हुआ दूसरे क्रम का? ये भारत में ही मुंबई में आयोजन हुआ था, भारत में ही हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा था? RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगी, जिसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदाना। और इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार किसको दिया गया था? ये बॉलर को दिया गया था। एलेक्स पेरी नहीं है, ये श्रियंका पाटिल। RCB की श्रियंका पाटिल थी। इनको बॉलर को जो दिया गया था पुरस्कार, जो कि पर्पल कैप हो जाए, ये पर्पल कैप पुरस्कार मिला था। ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? एलिसा पेरी को दिया गया था। ठीक है, वो भी वहीं की थी ना, RCB से खेलती थी। बताइए, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? ये पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। बताइए, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। फिलीपींस की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगा। और मनीला ही हो जाएगा। और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? ये मनीला में ही है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वहीं पर स्थित है। बताइए, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। इसका मुद्रा क्या है वियतनाम का? डॉग हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा टॉरेंस जल संधि जो वो किसके बीच में स्थित है? ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो जाएगा। और बांस जल संधि जो है ये किसके बीच में स्थित है? बांस। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए, फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? ये नरेंद्र मोदी। फिजी, पलाऊ, ग्रीस, मिस्र, भूटान, ये सारा का जो है। और फ्रांस का भी दिया गया सिविलियन ऑफ द लीजन का अवार्ड जो है ये ललिता अंबिका और ये नरेंद्र मोदी दोनों व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और ललिता अंबिका जो है ये किसके मतलब हेड बनाया गया है? ये गगनयान के हेड इनको बनाया गया है। ठीक है, बताइए, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है? येलो ऑफ द स्टार। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? ये सूरीनाम का द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और कौन से क्रम के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है? 15वें नंबर के हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1958। ठीक है, 1958 में हो जाएगा। बताइए, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये स्पेन में हो जाएगा। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड हो जाएगा, स्पेन की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को कौन सा वर्ष मनाया है? कैम्ब्रिज वर्ष। ठीक है, कैम्ब्रिज का हो जाएगा। 2023 का कौन सा वर्ष मनाया था? मोटे अनाज या बाजरा का वर्ष 2023 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। सतलज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN
VM जो है वो देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उद्घाटन जो किए हैं वो किस राज्य में किए हैं? ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 को समस्थानिक हो जाएगा। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया। और हाइड्रोजन की खोज कौन किए हैं? कैवेंडिश साहब, ठीक है, कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया। इसमें परमाणु संख्या कितना है? 1 हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। समस्थानिक जो है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम हो जाएगा। 3 को समस्थानिक होते हैं। अगला कुछ अटल सेतु जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। इसका जो लंबाई है वो कितना है? ये 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर जो हो जाएगा वो अटल सेतु का हो जाएगा। और अटल सुरंग का लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर जो कि अटल सुरंग हो जाएगा, जिसका पहले नाम जो था रोहतांग सुरंग था, अभी वर्तमान में अटल सुरंग रख दिया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। किला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जिलेपला दर्रा जो है ना वो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2024 में जो मलेरिया दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया है? ये मलेरिया को तेजी से भगाने, मतलब तेजी से समाप्त करने का लिए मतलब दिया गया है और बढ़ावा देने के लिए। और भारत जो मलेरिया मुक्त जो है वो कब घोषित हो जाएगा पूर्ण रूप से? ये 2030 को, 25 पहले लक्ष्य था लेकिन इसको बढ़ा करके 2030 कर दिया गया है। पोलियो 2014 क्या हो गया? पोलियो हाँ, पोलियो 14 में खत्म हो चुका है, ठीक है। बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री 5 अप्रैल का हो जाएगा। बताइए, विश्व खेल दिवस कब मनाते हैं? विश्व खेल दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त जो है ना वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बताइए, स्वास्थ्य दिवस कब? 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को मनाया जाता है विश्व खेल दिवस जो है ना, 6 अगस्त को मनाया जाता है। बताइए, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में। शौर्य दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल। उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल। और विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया। लीवर दिवस कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए, सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाते हैं? वो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना रॉक्सोस या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो कहाँ से किए हैं? ये अंडमान निकोबार से किए हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश जो है ये कैसा मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर हो जाएगा, यानी सतह से लेकर के और वायु में मार करता है, सतह से वायु हो जाएगा। और अग्नि कौन सा मिसाइल है? ये सतह से सतह हो जाएगा, जिसकी मारक क्षमता कितना अभी बनाया गया है? ये 4000, ये 4000 से ऊपर बनाया गया है। 4000 से ऊपर, 4500 5000 दोनों देता है। बताइए, ब्रह्मोस जो है ये कैसा विमान है? ये क्रूज सुपरसोनिक विमान हो जाएगा, क्रूज सुपरसोनिक विमान जो कि ब्रह्मोस हो जाएगा। बताइए, सेवानिवृत्त की हाल ही में सेवानिवृत्त घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल जो हुए हैं, इनका संबंध किससे है? ये स्क्वैश से हो जाएगा। और अभी वर्तमान में जो ये खेल हुआ 2023 का, जो वांगझू में जो ये खेल हुआ था, एशियाई खेल जो आयोजन हुआ था, उसमें इसने कौन सा पदक को जीते थे? ये स्वर्ण पदक दिलाए थे। और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथे नंबर का रहा था। कुल कितना पदक के साथ? 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा था। इसका शुभंकर क्या रहा था? इसका किंग चिंग लियांग हो जाएगा शुभंकर, जो कि ये चीन में ही इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड जो है इनको दिया, अर्जुन अवार्ड भी इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। और 2024 में अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला है? 26 व्यक्तियों को मिला है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? 1961 से हुआ है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत कब हुई है? ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में हो गया, 2021 में मतलब किया गया, 21 में हुआ, 22 में मिला है, 21 में इसका स्थापना किया गया। 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। उसके बाद राजीव
गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद किया गया है, जो कि 2021 में किया गया, 29 अगस्त 2021 को किया गया है। और 2022 में एक व्यक्ति को मिला था। कौन व्यक्ति को मिला था? शरद कमल अचंत को दिया गया था, जिसको राशि कितना मिलता है इसमें? 25 लाख है। इनका संबंध किससे था? शरद और टेबल टेनिस। और 2024 में जो दिया गया कितने व्यक्तियों को मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया, ठीक है। और दोनों का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से हो जाएगा और 25 लाख रुपया राशि दिया जाता है, ठीक है। और अर्जुन एगो को मिलता है 25 लाख, तो वो संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को मिला है। बताइए अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत की घोषणा कब हुई थी? 1961 से हुआ था। 15 लाख इसमें हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसमें कब कितना राशि मिलता है? इसमें भी 15 लाख ही मिलता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? ये 1985 से हुआ है। ये किसको दिया जाता है? ये खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक कोच जो कि राहुल द्रविड़ है उन्हें। बताइए आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ये युजवेंद्र चहल हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में किस टीम से खेलते हैं ये राजस्थान रॉयल्स। और अभी वर्तमान में टॉप पर कौन सा टीम है? ये राजस्थान रॉयल्स ही टॉप पर हो जाएगा। बताइए राजस्थान रॉयल्स के अभी कैप्टन कौन है? संजू सैमसन। सीएसके के कैप्टन कौन है? ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएंगे। और ये सीएसके के बाद मुंबई कैप्टन कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या। और सनराइज हैदराबाद जो इनके कैप्टन कौन है? पैट कमिंस हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर, ठीक है, कोलकाता के श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। और आरसीबी बेंगलोर के कैप्टन कौन है? फॉफ डुप्लेसिस, ठीक है, फॉफ डुप्लेसिस हो जाए, जो कि ये बाहर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। और बचा हुआ है ये LSG लखनऊ जायंट्स जो है इसके कैप्टन कौन है? केएल राहुल हो जाएंगे। और दिल्ली कैप्टन कौन है? ऋषभ पंत हो जाएंगे। और पंजाब अभी वर्तमान में सैम करन है, उनको चोटिल है, वो अभी नहीं खेल रहे हैं, जो कि शिखर धवन पहले थे, शिखर धवन अभी चोटिल है। और गुजरात टाइटंस कैप्टन कौन है? शुभमन गिल। और आईपीएल जो अभी वर्तमान में हो रहा है किस क्रम का हो रहा है? ये 17वें क्रम का आईपीएल हो रहा है। और इस आईपीएल जो अभी वर्तमान में 17वें क्रम का हो रहा है, इसका आयोजन जो हुआ था पहली बार, मतलब कब हुआ था? 2008 में हुआ था पहली बार इसका आयोजन हुआ था। जिसका विजेता कौन रहा था? ये राजस्थान रॉयल्स रहा था। राजस्थान रॉयल्स 2008 का रहा था। और अभी वर्तमान में जो वर्चस्व बनाए हुए हैं इस बार भी देखिए, मतलब इस बार भी राजस्थानी किए हुए हैं। बताइए नो स्पिन पुस्तक जो है वो किसने लिखे थे? शेन वार्न। और यही कप्तान जो थे उस समय कप्तान थे राजस्थान रॉयल्स, जब जीता था उस समय कैप्टन यही थे। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन के लिए ग्राहक जोड़ने के पर प्रतिबंध लगाया है? ये कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक पर अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है आज का करंट अफेयर्स जो है समाप्त हो चुका है। अब जो नया टॉपिक जो है ये रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का जो है उसको लेकर के आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। और ये रेलवे टेक्नीशियन एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताइएगा पहला क्वेश्चन हो जाएगा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित जो किया जाता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा। बताइए नवजात शिशु जो होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितना होती है? लगभग 300 हो जाएगा। और आंख की रेटिना जो है, रेटिना किस तरह की काम करता है? ये लेंस या फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है। बताइए दूरी की इकाई जो नॉटिकल मील जो होता है ये किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ये नौ चालक के द्वारा, नौ संचालक जो होते हैं, नाव चालक जो होते हैं, नौ संचालक, उन्हीं के द्वारा उपयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में कौन सी गैस को भरी जाती है? अक्रिया हो जाएगा या नाइट्रोजन गैस को भी भरा जाता है। बताइए सिनेबार किसका अयस्क है? ये पारा का हो जाएगा। और कैडमियम, ये जिरकोनियम किसका अयस्क है? जिरकोनियम। बेडिले-8 जो है, बेडिले-8 अयस्क हो जाएगा, जिरकोनियम का अयस्क हो जाएगा, उल्टा बोल दिए, बेडिले-8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। कब खोज किए हैं? 1932। और भारी जल की खोज कब हुई है? ये भी 1932 में हुआ है। और इसका खोज कौन किए थे? यूरे और बासवन, ठीक है, यूरे और बासवन के द्वारा भारी जल की खोज 1932 में किया गया। बताइए डायनामाइट के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो कौन सा होता है? TNT हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है, ठीक है, वो भी होता है।
सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, कोरोना हो जाएगा। आगे बताइए, ल्यूकीमिया कैंसर जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है? ये ब्लड कैंसर यानी खून की कमी के कारण होता है। खून में जो कैंसर होता है उसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर उसको कहा जाता है। शिशु का लिंग अनुपात जो लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके गुणसूत्र पर होता है? पिता के गुणसूत्र से हो जाए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा का एम्पियर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा धुआं जो है ये किसके कारण होता है? किस किस का मिश्रण है ये? गैस में ठोस के फैलने के कारण जो है धुआं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ध्वनि जो है वो किस प्रकार का तरंग है? ध्वनि ये अनुदैर्घ्य हो जाएगा ध्वनि, और ये प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। ठीक है, बताइएगा पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन। जितना भी रोग होता है उसको अध्ययन किस में करते हैं? पैथोलॉजी में किया जाता है। बताइए गति का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड गति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो होता है ये पीएच मान वो कितना होता है? ये 10.5 हो जाएगा। ठीक है, बताइए हीरा जो है किसका उपग्रह है? ये हीरा जो है किसका कार्बन का अपर रूप है? तो ये कार्बन का हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो कार्बन का अपरूप होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग को निर्धारण करता है? ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। तरंगदैर्घ्य हो जाएगा इसका। और तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगला कुछ है बफर बिलियन जो होता है वो क्या होता है? बफर बिलियन ये ऐसा बिलियन होता है जो कि किसी परिस्थिति में पीएच को नहीं बदलता है। जो पीएच को नहीं बदलता है उसको बफर बिलियन कहा जाता है। और बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोली जो थी इसकी खोज कौन किए थे? पिनकस के द्वारा खोज किया गया था। और इसमें कौन सा हार्मोन रहता है? गर्भ निरोधक गोली जो रहता है इसमें कौन सा हार्मोन रहता है? ये एस्टेरॉयड हार्मोन रहता है। एस्टेरॉयड हार्मोन इसमें रहता है। और खोज कौन किए थे? पिनकस के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, बोले दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स जो दो न्यूरॉन के बीच की जगह की दूरी को जो कहता है वो साइनेप्स कहा जाता है। अगला कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनाई जाती है? ये एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। एसिटिलीन जो कि ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन और ये हाइड्रोजन का मिश्रण को मतलब उसमें दिया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण को लिया जाता है उसमें। गैस वेल्डिंग उसे भी कहा जाता है। मतलब दूध जो है किसका उदाहरण है? पायस या कोलाइडी। ठीक है, पायस या कोलाइडी हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और खून का पीएच मान कितना होता है? रक्त का 7.4। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। शराब का हो जाएगा 2.8। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4। और नींबू का 2.2। सिरका 2.2 है, नींबू हो जाएगा 2.4। ठीक है, सिरका का पीएच मान 2.2 नींबू सही है तो बोले थे तो आप लोग क्या उल्टा आप लोग बोलिएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल घट न जाता है, नहीं समझते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए विटामिन B12 में कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट 60 से किसका क्या जाता है? उपचार जो किया जाता है कैंसर का उपचार किया जाता है। और कौन सा अक्रिय गैस है जिसको उपचार के लिए उपयोग किया जाता है कैंसर में? रेडॉन। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन ही नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस जो होता है ये किस वर्ग में इसको रखा गया? 18 वर्ग हो जाएगा, या 0 वर्ग का तत्व या 18 वर्ग का तत्व इसे ही कहा। उत्कृष्ट गैस भी इसे ही कहा जाता है, या नोबेल गैस भी कहा जाता है। ठीक है ना? बताइए कौन सा निष्क्रिय गैस, ये तो हो ही गया है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति बराबर WIT। ठीक है, कार्य करने की दर जो होता है उसको शक्ति कहा जाता है। दबाव का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल हो जाएगा दबाव का। और एक और इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का भी ऐसा मात्रा एक और होता है, जो कि दाब बराबर F/A होता है। L नहीं, F/A यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल। F/L जो होता है ना वो पृष्ठ तनाव का होता है, जो कि न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का।
अगला क्वेश्चन बताइए, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? ये न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा, जो कि ये न्यूटन का तृतीय नियम जो है ना, ये वैसे नाव जो होता है, नाव में जब धक्का लगता है तो वो जो है नाव जो एक प्रकार का हो जाएगा। बता दीजिएगा, व्हाइट विट्रोल जो वो किसको कहा जाता है? सफेद थोथा, इसे जिंक सल्फेट को कहा जाता है। ZnSO4 × 7H2 हो जाएगा। ठीक है, बताइए रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, बताइए टेटनस जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु। और बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे और ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइए ध्वनि प्रदूषण की स्तर जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? ये डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो कितना % पाई जाती है? 0.03 पर, यानी कि 3/100% हो जाएगा। ठीक है, 3/100%, 0.03% या 3/100% कर सकते हैं। आगे बताइएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और साबुन जो होता है ये किस प्रकार का विलयन है? अम्ल क्षार बोलिए ना, ये अम्लीय हो जाएगा, जिसका pH मान जो होता है 7 से कम ही होता है। ठीक है ना। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 है। जल कैसा विलयन है? उदासीन हो जाएगा। pH मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा। कब खोजा गया है? 1909। बहुत अच्छे जगह 1909 हो जाएगा। बताइए बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया था? मेथेनोइक या फॉर्मिक? मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल उसी को कहा जाता है, वही पाया जाता है। आगे बताइए, एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? सिरका में। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। बहुत अच्छा जवाब इंडियन। CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिए थे? जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये रेशेदार कांच या बोरेक्स का भी उपयोग किया था। बोरेक्स भी हो जाएगा और रेशेदार कांच का भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, कैथोड किरण जो है किस प्रकार का किरण है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। रक्त का कितना % भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है? ये 55%। ठीक है, 55% हो जाएगा। बताइए भयभीत होने से कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होने लगता है? ये एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन जो है वही एड्रेलिन है। वो एड्रेलिन हार्मोन जो है भयभीत होने पर स्रावित होने लगता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया था कृत्रिम वर्षा के लिए। इसका सूत्र क्या होता है? AgI हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक दीजिए ना। अगला जो साइंस का जो है किरण पब्लिकेशन का जो दिया गया था होमवर्क, उसको देख लेते हैं। इधर है, किधर? दोनों ना है? थोड़ा इधर दिखाइए ना, लाइट कम रहा है। मतलब द्रव ताप मापी जो होता है उससे कितना से कितना ताप को मापा जाता है? ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 350 डिग्री सेंटीग्रेड को द्रव ताप मापी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिस ताप को शून्य ताप कहते हैं उसको केल्विन में कितना का मान होता है? 0 केल्विन। केल्विन में 0 केल्विन हो जाएगा और 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, हम माइनस ही बोल रहे हैं, -273.15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ताप मापी, यानी कि ताप मापी कहा, थर्मामीटर उसी कहा जाता है। और ताप मापी जो होता है पैमाना, ये पैमाना जो है कितने प्रकारों का होता है? ये 4 प्रकार का हो जाएगा। ये सेल्सियस पैमाना हो जाएगा पहला, फ़ारेनहाइट दूसरा हो जाएगा, और रोमर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, केल्विन जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा C-0/5 बराबर F-32/9 बराबर हो जाएगा R-0/5 ही हो जाएगा। 80 होता है, इसका 80 होता है, 80 इसका होता है। उसके बाद K बराबर जो होता है उसके K-273/100 हो जाएगा। ये दोनों 80 और ये 100 के बराबर दोनों हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 4 और 5 में आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 में आ जाएगा। बड़े साधारणतः जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, इसमें सभी दिशाओं में जो प्रसार होता है इसको क्या कहते हैं? इसको ठोस का प्रसार कहा जाता है। और सामान्यतः पदार्थों को उष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी जो है बढ़ जाती है। इसको कौन सा प्रसार कहा जाता है? ये उष्मीय प्रसार हो जाएगा। पता है, द्रव को गर्म करने से जो प्रसार आता है उसको कौन सा प्रसार कहते हैं? ये द्रवों का प्रसार हो जाएगा। ये मतलब ऑप्शन क्वेश्चन में ही ऑप्शन हो जाएगा। प्लेटिनम प्रतिरोध का तापमापी जो होता है वो कितना होता है?
ये हो जाएगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और उसके बाद 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और ताप युग्म तापमापी का परिसर कितना होता है? ये -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बताइए स्टीफन का नियम कौन बराबर क्या होता है? ई समानुपाती T4। ठीक है, ई समानुपाती T4 हो जाएगा, जो कि उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो होता है इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपात में होता है, चतुर्थ घात के अनुपात में होता है। जैसे ई समानुपाती T4 हो जाएगा। इसे ही स्टीफन का नियम भी कहा था। इसमें रो जो होता है ना, इसमें रो लगा हुआ था, यानी कि ये समानुपाती को हटाने के बाद रो लगाया जाता है, जो रो एक प्रकार का स्टीफन नियतांक हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बता दीजिए, 1 ग्राम जल में 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने में जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उस उष्मा को क्या कहते हैं? ये कैलोरी कहा था। उस उष्मा जो होता है उस उष्मा को कैलोरी में मतलब कैलोरी कहा जाता है। बताइए BTUH थर्मल जो यूनिट होता है उसमें कितना कैलोरी होता है? 1 BTUH में 252 कैलोरी। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 1 कैलोरी में 4.186 जूल। ठीक है, और इसी में हो जाएगा 1 किलो में लग जाएगा तो इसमें 1000 से गुना हो जाएगा, 4186 जूल हो जाएगा, या 1000 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, पानी जो होता है, पानी का विशिष्ट उष्मा कैलोरी में कितना मान होता है? पानी का ये 1 होता है। विशिष्ट उष्मा कैलोरी में मान पूछ रहे हैं, ये दूसरा चीज़ है। और संगमरमर का जो होता है 0.21 हो जाएगा। मतलब मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और फॉरेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 फॉरेनहाइट हो जाएगा। और केल्विन में अगर पूछा जाएगा तो वो 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सभी वह तापमाप कौन है जो सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों माप जो है समान दिखाता है? ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापक्रम मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र का क्या नाम है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का ही उपयोग किया जाता है ताप को मापने के लिए। बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक हो जाने के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर एक उष्मारोधी घेरा बना लेता है, जिसके कारण जो उपयुक्त घटना जो घटती रहती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा। बताइए अंतः उष्मा अंदर ही रह करके पौधे को जो गर्म करता है उसको क्या कहा जाता है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे की पत्तियां जो है ना मुड़ जाती है। ठीक है ना, सूर्य की दिशा में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट उष्मा का ऐसा मात्रक ये जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तांबे का एक वाष्पन की कुंडली में कौन सा गैस भरा जाता है जो वाष्पीकृत होकर के ठंडक उत्पन्न करता है? ये फ्रियोन गैस हो जाएगा, जो कि प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर में रहता है। बताइए एयर कंडीशनर जो होता है वातानुकूलित, वही AC जो जिसको कहा जाता है, इसके अंदर जो है किसी बंद स्थान का जो है वो किसको मतलब किसको नियंत्रित किया जाता है? ये ताप और आर्द्रता को ही ये नियंत्रित किया जाता है। अब जो है बिहार स्पेशल जो एग्जाम जितना भी हुआ है उसके लिए दिया गया था ये स्पार्क पब्लिकेशन का, उसको लेकर के आया है। और अभी तक आप लोग भी अगर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर लिया, जो नए लोग हैं वो कर लिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और फिर से आ जाइए फिर क्लास को देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विक्षेप बल जो होता है यानी कि डिफिसेटिंग फोर्स जो होता है उसको नियंत्रण करने वाला बल जो होता है उस बल को क्या कहा जाता है? ये नियंत्रणकारी बल, नियंत्रण में रखता है तो नियंत्रणकारी बल हो जाएगा। ठीक है, बोले चल कुंडली किस्म में मापयंत्र जो होता है इसमें किस धारा का उपयोग किया जाता है? ये दृष्ट धारा यानी कि AC का उपयोग किया जाता है। हाँ DC हुआ। ठीक है, DC का उपयोग किया जाता है, दृष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा जाता है। बताइए सड़क पर लगे बल्ब जो होता है वो किस श्रेणी में रहता है? ये समांतर श्रेणी में सड़क पर जो बल्ब रहता है समानांतर क्रम नहीं रहता, मुखिया बल्ब जो रहता है वो रहता है श्रेणी। ठीक है, और घरों में जो यूज किया जाता है वो किस क्रम में रहता है? वो भी समांतर क्रम में ही रहता है। ठीक है, बताइएगा ऊंची इमारतों पर नुकीली चालक किस लिए बनाया जाता है? ये मेघों से आवेश ग्रहण करने के लिए तथा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है ना,
बताइए डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज जो है वो किस लिए लगाया जाता है? फ्यूज ये सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, जो कि ये वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है उसको अगर शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो वो फ्यूज को उड़ करके और उसका मतलब उस परिपथ जो होता है उसको तोड़ देता है, उसका सुरक्षित रखता है वायर को। मतलब बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी हो जाएगा। रेडियो संचार जो होता है वो किस माध्यम में होता है? रेडियो संचार में संचार का माध्यम जो होता है वो क्या होता है? ये अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, अंतरिक्ष में ही हो जाएगा। चलचित्र जो होता है वो किन पिक्चर के रूप में श्रेणी में प्रदर्शित करता है? ये स्थिर पिक्चर हो जाएगा, स्थिर पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वज्रिस्तान जो है वो किसका हिस्सा है? ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? इस्लामाबाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, लोलोंग वर्ल्ड वाइड सेंचुरी जो है वो कहाँ स्थित है? लोलोंग ये असम में हो जाएगा। और काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी असम में हो। एक सिंग वाला गेंडा के लिए ना, एक सिंग वाला गेंडा के लिए अभ्यारण्य हो जाएगा। बोले हाजीपुर जो है वो किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? ईसीआर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जिसका गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। बताइए कुवैती महिलाओं में संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था? ये 2008 में हुआ था कुवैती में। और आरटीआई कब लागू हुआ है? ये 12 अगस्त 2005 को आरटीआई अक्टूबर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस जो सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन ही हल्का गैस होता है। बताइएगा सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। पृथ्वी का? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत का सर्वोच्च अर्धसैनिक पुरस्कार जो है सबसे ऊंचा कौन सा है? अर्धसैनिक, असैनिक यानी कि सैनिक वाला नहीं, तो भारत रत्न हो जाएगा। सैनिक वाला हो जाएगा तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून हो जाएगा, ठीक है। और धामी ऐप कौन लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के द्वारा ही, मतलब पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और पेच रिपोर्ट कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? ये भी उत्तराखंड के द्वारा ही शुरू किया गया है। मतलब भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है? सतलुज नदी। किस राज्य में है ये पंजाब में हो जाएगा। पंजाब का स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? ये शुभमन गिल को अभी वर्तमान में बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, धारा प्रवाहित होने पर एक ही साथ कुंडली के चारों ओर जो स्थापित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय फलक कहा जाता है। और चुंबकीय फलक का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फलक का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर, ठीक है। आगे बताइए, जैसे ही कुंडली के इर्द गिर्द संधारित्र संबोधित किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द जो विभव होता है वो क्या होता है? ये विभव जो है बहुत सारा विभव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मतलब अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये आकृति और परमाणु संख्या, आकृति और उसके परमाणु संख्या पर आधारित रहता है, ठीक है। और परमाणु संख्या जो है किसके आधार, मतलब किसने नियम दिया था? परमाणु संख्या का जो आधार था वो किसका आधार था? ये मोसले का हो जाएगा, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। और कब दिए थे? ये 1913 में दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए, टीवी में धुंधली पिक्चर किस दोष के कारण होता है? ये आरएफ प्रबंधक, यानी कि आरएफ प्रबंधक एंटीना जो होता है ना उसमें कुछ गड़बड़ी आने के कारण जो है इसका दोष जो होता है वही धुंधला पिक्चर जो दिखाने लगता है। चलिए दोनों पार देख लेते हैं। बता दीजिए, एक प्रशासनिक इकाई में बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1911। ये विलय जो किया गया था 1911 में, बन के पूर्ण रूप से बन गया था 1912 में। घोषणा हुआ था 11 में, 12 में पूर्ण रूप से बन गया था, ठीक है। बताइए, साहबज गाढ़ी का अशोक का सप्तम अभिलेख जो है किस लिपि में उत्कीर्ण किया गया है? ये खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि जो है ना अशोक प्रचलित किए थे, शिलालेख में मतलब किया गया था। बताइए, महमूद गजनी जो था वो किस वंश का शासक था? गजनी, ये यामनी वंश का हो जाएगा, ठीक है ना, यामनी वंश का शासक हो जाएगा, यामनी। और कोलिया वंश की कौन थी? गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कोलिया वंश से संबंधित हो जाएगी। माता होगी तो पत्नी भी, तो पत्नी के बारे में माता ही है, माता ही है, माता के बारे में है, माते ही है। आगे बता दीजिए,
बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। बताइए शिक्षा में बिहार का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? ये रोहतास ही हो जाएगा। सबसे नीचा कौन सा है? ये पूर्णिया जिला। ठीक है, पूर्णिया जिला जो है सबसे नीचा हो जाए, ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, बताइए मक्का उत्पादन में कौन सा जिला जो है बिहार का अग्रणी है? ये खगड़िया जिला, खगड़िया है सबसे पहला, 1 नंबर पर मक्का में खगड़िया ही है। और लीची में हो जाएगा तो मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। और एक और जो होता है ये क्या कहता है? केला दरभंगा ने है क्या? मखाना उत्पादन में अग्रणी जिला जो हो जाएगा वो कौन सा है? दरभंगा है। दरभंगा उसका अथी बनाया गया, मगर मधुबनी आती है उत्पादन में, मधुबनी है बनाया गया उसका अथी दरभंगा में। बताइए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये किस लिए दिया गया था? ये गरीबी को हटाने के लिए। और किसने दिए थे? ये इंदिरा गांधी। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? अमर्त्य सेन। कब दिया गया है? ये 1998 में दिया गया। 68 में हरगोविंद खुराना को मिला था और 1998 में इसको मिला है। बताइए बिहार जो है वो किस लिए विख्यात है? बिहार ये बाढ़ के लिए हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ के लिए हो जाएगा। और लाइट दीजिए ना, उसमें भी लाइट दीजिए। बाढ़ के लिए हो जाएगा। बताइए टीटानगर किस लिए प्रचलित है? टीटानगर ये अखबारी कागज के लिए टीटानगर अखबारित हो जाएगा। टीटानगर जो है एमपी में है, एमपी में है। अरे नेपा नगर भी है और टीटानगर भी है, वो भी है अखबारे के लिए है। देख लीजिए ना, अलग होगा। टीटानगर हमको भी लग रहा है एमपीए में है, देख लीजिए ना। बताइए झरिया जो है वो कहाँ स्थित है? झारखंड में। धनबाद कहाँ स्थित है? झारखंड में ही हो जाएगा। धनबाद जो है किस रेलवे के अंतर्गत आता है? ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बताइए तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किया गया था। बंगाली समाज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। बताइएगा किसने भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये माउंटबेटन। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। वर्तमान में फ्रैंक मॉरिस देता है, इससे पहले जो है वो विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए वंदे मातरम नामक दैनिक दो व्यक्ति है, अलग अलग है। वंदे मातरम पत्रिका को किसने चलाए थे? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने ही चलाए थे। पत्रिका हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा ही चलाया गया था। और वंदे मातरम जो गीत जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ पश्चिम बंगाल। ठीक है, टीटागढ़ जो है कागज के लिए उपयोग, मतलब कागज के लिए, पेपर मिल के लिए है। और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, नेपा नगर जो है ना वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए श्री बिरसा मुंडा जो है किस से राज्य के हैं? ये पहले बिहार के ही थे, अभी वर्तमान में झारखंड के हो जाएंगे। छोटा नागपुर पठार से संबंधित है इनका। शारदा कानून जो है किस वर्ष पास हुआ था? 1930 हो जाएगा। शारदा कानून जो बाल विवाह से लॉर्ड इरविन के समय में आया था, बाल विवाह से हो जाएगा। इरविन नहीं था, इरविन के समय में ही आया था ना। आगे बता दीजिएगा बीसीजी जो होता है, बीसीजी की खोज कौन किए थे? यूरिन कॉलमेट। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा। और डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य देश है अभी वर्तमान में? 164 हो जाएगा। 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और आईएमएफ में कुल कितना देश है? 190। और 190वां देश कौन है आईएमएफ का? अंडोरा। ठीक है, अंडोरा हो जाएगा। और 193वां सदस्य जो बना है ये कौन, किसका बना है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां देश बना है, जो कि दक्षिणी सूडान अभी वर्तमान में जाएगा। अगला कुछ है, एससीओ का 9वां देश कौन बना है? ये ईरान हो जाएगा। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ठीक है, तेहरान ईरान की राजधानी हो जाएगी एससीओ की। और एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ है। ठीक है ना, 2001 में हुआ है। और एससीओ की पर्यटक राजधानी कहाँ बनाई गई है? ये वाराणसी। बनारसी में बनाया गया, बनारस हो जाएगा। और वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है वाराणसी। ठीक है, बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ये बनारस में ही हुआ था। जन्म जो हुआ था बनारस में ही हुआ था। और ग्वालियर में जो है उनका समाधि स्थल जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये ग्वालियर में बनाया गया। और ये कहाँ से लड़ी थी?
झांसी से ही लड़ी थी, और झांसी की रानी जो थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत अच्छा जवाब, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। वाह वाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्वस्पा और सिहस्पा किसके काल में थे? जहांगीर। अब जो है ये लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था होमवर्क में, उस होमवर्क को देख लेते हैं, जो कि दिया गया था 39 पेज में। ठठेरा नहीं है। बताइएगा, किसने दहसाला नामक एक नवीन प्रणाली का प्रारंभ किए थे? दहसाला अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1580। बहुत अच्छा, 1580 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1686। बहुत अच्छा जवाब, 1686 हो जाएगा। और गोलकुंडा कब मिलाया था? 87। 86 में बीजापुर और गोलकुंडा को 87 मिला। किसने मिलाया था? औरंगजेब। औरंगजेब जो था किस वंश से संबंधित था? मुगल वंश से संबंधित हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707। ठीक है, 1707 में हुआ था। और 1708 में किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदार की संख्या जो था वो कितने थी? सबसे अधिक 337 थी, और सबसे अधिक इन्हीं के समय में थे। और औरंगजेब जो था वो हिंदू का विरोधी था, फिर भी संख्या जो था इसी में था, उसी को बहाली ही करता था। बोले किसके शासनकाल में मुगल सेना जो है सर्वाधिक हिंदू सेनापति बनाया गया था? ये औरंगजेब ही हो जाएगा। बताइए, किसने कहा था कि औरंगजेब जो है ये फ्रांसीसी यात्री, किसने कहा था कि औरंगजेब फ्रांसीसी यात्री कौन था जो औरंगजेब का चिकित्सक था? ये फ्रांसिस बर्नियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? विजारत हो जाएगा। बाबर के शासनकाल में सबसे काफी जो है क्या प्रचलित रहा था? वजीर आला। वजीर नहीं होता है, वही वजीर जो है सबसे प्रधानमंत्री का पद होता है बड़ा जी, ये वजीर जो होता है। और ये वजीर आला पाकिस्तान या ये इधर नेपाल और में भी मुस्लिम कंट्री में है वजीर आला। कभी बोलते रहा। आगे बता दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुप्तचर विभाग का प्रधान जो होता था दरोगा, जिसे अभी वर्तमान में कहते हैं, उस समय क्या कहा जाता था मुगल शासन में? दरोगा एक डाक चौकी। दरोगा एक डाक चौकी कहा जाता है, जो कि उस समय कहा जाता था। और ये औरंगजेब के समय में कहा जाता था। बताइए, किसके शासनकाल में परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना किया गया था? ये शाहजहां के समय में हुआ था। शाहजहां हो जाएगा। और शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। ठीक है, खुर्रम हो जाएगा। और इस स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए, टोडरमल जो थे वो किसके समय में थे? अकबर के समय में थे, जो कि ये भूमि राजस्व भूमि को राजस्व मंत्री था। आगे बताइए, मुगल काल के अंतर्गत सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन सा रहा था? ये बिहार राज्य। सोरा और अफीम जो था ना वो बिहार राज्य से ही सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहते हैं? ये फ्रांस को कहा था। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री वहाँ कौन है? गैब्रियल अटल। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाए। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे पेरिस जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था? दोनों ये और ये चलिए, अब जो है ये लुसेंट का ही है। और ये रसायन विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था केमिस्ट्री का, उसको देख लेते हैं। बताइए, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहा जाता है। बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? साइट्रिक हो जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर में टार्टरिक भी हो जाएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही, खट्टा दही होता है, उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक हो जाएगा। बिच्छू के डंक में इसमें भी मेथेनोइक या फॉर्मिक हो जाएगा। और दूध युक्त मक्खन जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बताइए, किसके अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल करके H+ आयन का निर्माण करता है? ये अर्हेनियस के अनुसार हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अनुसार जो है ये अम्ल जो है एक ऐसा यौगिक है जो जल में मिल करके H+ आयन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन बताइए,
अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक नियम हो जाएगा, लुईस इलेक्ट्रॉनिक का सिद्धांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ये टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कपड़े से रंग को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया। अम्लराज जो होता है वो किसका किसका होता है मिश्रण? HCl और HNO3। HCl 3 होता है और HNO3 जो होता है वो 1 हो जाएगा, 3:1 में रहता है। बताइएगा कांच में घुलनशील जो होता है वो कौन सा होता है और कौन सा अम्ल होता है? HF हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। बताइए अमाशयी ग्रंथियों द्वारा कौन सा अम्ल का स्रावन होता है? ये HCl अम्ल का स्रावन होता है। बताइए चींटी के काटने पर त्वचा पर कौन सा अम्ल जो है प्रविष्ट होता है? ये फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। बताइए फॉर्मिक अम्ल को बेअसर यानी कि उसको हटाने के लिए उस पर क्या मिलाया जाता है? ये बेकिंग सोडा या नमक को भी रगड़ दीजिएगा ना तो उससे हट जाएगा। बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। मतलब शराब पीकर के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस को द्वारा जो है ये प्रयोग जो किया जाता है ये किसके लिए वो पकड़ने के लिए किसका किया जाता है? ये अम्ल क्षार हो जाएगा जो कि एसिड बेस रिएक्शन करके वो अम्ल क्षार अभिक्रिया के अनुसार उसको पकड़ा जाता है। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाएगा। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ये 8.4। बताइए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? -log H+ आयन का सांद्रण हो जाएगा। ठीक है ना। -log H+ आयन का सांद्रण हो जाएगा। पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन 1909 में खोजे थे। ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 हो जाएगा। ठीक है। नींबू का 2.2 हो जाएगा। बिलियता वाला क्या होता है? विलियता विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100 हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिएगा ठोस में ठोस का मिश्रण एक दो का उदाहरण बताइए। ये तांबा जस्ता हो जाएगा जो कि ये पीतल जो है पीतल तांबा पीतल कांसा ये सब जो हो जाएगा ठोस में ठोस का मिश्रण हो जाएगा। बताइए बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में घुलता है उसको क्या कहते हैं? उसको विलायक कहा जाता है। विलायक हो जाएगा। बताइए पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है? ये 5.5 हो जाएगा। 5.5 से कम होने पर। अब 5.6 से कम होने पर वर्षा जो होता है ना अम्लीय वर्षा होने लगता है। बताइए निलंबन के कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर में ये सब होता है। और कोलाइडी का 5 से 7 10⁻5 से लेकर के 10⁻⁷ हो जाएगा। मतलब गोंद जो है कैसा विलियन है? ये कोलाइडी हो जाएगा। दूध गोंद रक्त स्याही ये सभी जो है कोलाइडी विलियन हो जाएगा। कोलाइडी को ही पायस बोला जाता है। ठीक है। मतलब किसी गैस में द्रव या ठोस के कणों का परिक्षेपण जो होता है उसको क्या कहते हैं? एरोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल हो जाएगा। विविध भी था दुगो है ये बता दीजिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है? ये फिल्म ही। ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? 1969। 1969 से कितना राशि दिया जाता है इसमें? 10 लाख। ये 10 लाख दिया था। 10 लाख ही दिया था। ये था यही है ना। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से कब से हुई है? ये 1901 से हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अर्थशास्त्र में नोबेल कब से देने जाने लगा है? 1969 से दिए जाने लगा। 67 में स्थापना हुआ था और 69 से इसको देना शुरू कर दिया गया। 67 में हुआ था, 69 में दिया गया था। 68 में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद गोविंद खुराना को दिया गया था। बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता। कब से दिया जाता है ये महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 से ही दिया जाता है। ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 और फिल्म के क्षेत्र में ये मिलता है। और कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कलिंग यूनेस्को देता है संस्था और ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। 1952 से ये दिया जाने लगा है। और ग्रैमी अवार्ड कब से मिलता है? 1958 से। रिकेन यामामाटी। ठीक है ना। रिकेन यामामाटी को ना मिला।
रिक्की केज लीडर पुरस्कार मिला। और प्लित्जर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है रिक्की यामामा, और रिक्की केज को दिया गया है, ये ग्रैमी अवार्ड रिक्की केज को मिला है। ठीक है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया आने लगा है? 1965। शुरू में बोले थे 11 लाख रुपए 1965। सरस्वती सम्मान कब से मिलता है? 1991। 5 लाख रुपया इसमें दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया है। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कबीर, ये सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में मिलता है कबीर। चलिए ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? खेल के उपलब्धि। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये विज्ञान। धनवंती पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई में है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ये चिकित्सक विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस विधान चंद्र राय के 1 जुलाई को। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। और बुरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि के क्षेत्र में। बुरलॉग कृषि हो जाएगा, नॉर्मल बुरलॉग से संबंधित है। और ये कब से देने जाने लगा है? ये 1973 से देने जाने लगा है। बताइए भारत रत्न पुरस्कार जो है एक वर्ष में कुल कितने व्यक्ति को दिया जाता है? 3 को ही देना जाना रहता है, लेकिन ये 2024 में जो है वर्तमान में 5 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? ये सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में मिला है। 2014 मिला है, 2014 में। 40 से कम होगा। पीपल के जैसे ये अथी मिलता है, पीपल का पत्ता के आकार का वो मेडल रहता है, वही मिलता है। बताइए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से। और बताइए बीजेपी ने इसको कब बंद कर दिया था? सॉरी, बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कब बंद किया था? 1977 में बंद किया था और 1980 में फिर से चालू कर दिया था। कांग्रेस चालू किया था। 1980 में किसको मिला था पहली बार? ये मदर टेरेसा। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मदर टेरेसा को मिल चुका है। बताइएगा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी में ना, भारतीय जनता पार्टी 80 में ना थी। जनता पार्टी, जनता पार्टी है, सिर्फ जनता पार्टी है। बोल दिए भारतीय बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं बोले थे, जनता पार्टी बोले थे। जनता पार्टी के द्वारा बीजेपी नहीं बोले थे। 1980 में बीजेपी का स्थापना ही हुआ है। बोला क्या था, बोल दिया। आगे बता दीजिएगा कौन सा एकमात्र पुरस्कार है जिसको वरीयता की सूची में शामिल किया गया है? ये एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार ही हो जाएगा जिसको वरीयता की सूची में शामिल किया गया है। बता दीजिए परमवीर चक्र किसमें मिलता है? ये वीरता पुरस्कार हो जाएगा, जो कि सेना को दिया जाता है। और परमवीर हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, वीर चक्र हो जाएगा, विशिष्टता सेवा में। ये अशोक चक्र, शौर्य चक्र सब जो है इसी में मिलता है। ठीक है, हो गया चक्र पुरस्कार। 1 जनवरी आ गया, 24। तो ये अब जो है सिलसिला को बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक लाया गया है, ये अगला टॉपिक जो है ये करंट अफेयर्स का हो जाएगा, जो कि ये दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो कि 1 जनवरी से दिया गया था। जहाँ तक 1 पेज में खत्म हो जाता है वहाँ तक दिया गया था होमवर्क। तो उसको देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि ये करंट अफेयर्स जो है 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा अगला क्वेश्चन, बता दीजिए आज का। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। ठीक है, 1958 में हो जाएगा। डीआरडीओ अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, एसवी कामत डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ये हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 में 25 तारीख है। हिमाचल प्रदेश दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को यह स्थापना इनका हुआ था। और हिमाचल प्रदेश राज्य के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और शिव प्रसाद शुक्ला जो है यहाँ के राज्यपाल गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से भी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये बीआर कंबोज। ठीक है, बीआर कंबोज को मिला है। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाला है? ये रसिया। ठीक है, रसिया 2 जनवरी 2024 को ये रसिया को दिया गया है।
बताइए किस देश के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? भारत और यूएई। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, बताइए कहाँ में उपराज्यपाल संवाद राजनिवास को लॉन्च किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। उपराज्यपाल कहाँ होते हैं? जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, दिल्ली हो जाएगा, जो कि संवाद राजनिवास का लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है ना, जहाँ पर ये हनुमानगढ़ी लड्डू का जीआई टैग कहाँ मिला है? ये अयोध्या को मिला है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या को दिया गया है। ठीक है ना, हनुमानगढ़ी लड्डू का, जो कि बेसन का लड्डू हो जाएगा। ठीक है ना, बता दीजिए किस राज्य के साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार को गिनीज वर्ल्ड में हासिल किया गया है? ये गुजरात हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। ठीक है ना, आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर बना है। बताइए आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान हासिल किया है? ये भारत ही हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, जो कि कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। बताइए उत्तर प्रदेश पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंटिंग का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया है। ठीक है ना, बता दीजिएगा 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाला दुनिया का सबसे पहली महिला कौन बनी है? ये फ्रांकोस बेटेनकोर्ट जो है ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला बन गई है। कदियाल साड़ी का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये पश्चिम बंगाल को, ममता जी के द्वारा दिया गया, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, बताइए यार किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किए? ये केरल हो जाएगा। ये केरल हो जाएगा, जो कि ये मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन जो है वो केरल के राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। ठीक है, बता दीजिए 2024 में किससे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ये रणधीर जायसवाल को किया गया है। ठीक है ना, रणधीर जायसवाल को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए इंडिया रेटिंग्स के चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? ये 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया। आपके टेस्ट में था कल क्वेश्चन, यही नल लगाया था। आगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर के 300 रुपया कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र प्रदेश को द्वारा किया गया है। जहाँ के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के? एस अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? ये छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 2000 में। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी किया गया था छत्तीसगढ़ का। 1915 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एक का हुआ था उत्तराखंड, 9 का हुआ था छत्तीसगढ़ और 15 का हुआ झारखंड। तीनों जो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था नवंबर में। बताइए बांचो शिल्प का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सेला सुरंग कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा सेला सुरंग। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ स्थित है? ये गोवा में हो जाएगा। कदम्ब शिलालेख गोवा में हो जाएगा। और गोवा में कौन सा अभ्यारण्य बताए थे? ये नंदा झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में है। नंदा लेक पर्वत चोटी जो है वो उत्तराखंड में हो जाएगा, और नंदा झील जो हो जाएगा वो गोवा में। इसको ध्यान में रखिएगा, आज उत्तराखंड ही मार दिए, टेस्ट में क्वेश्चन था। बताइएगा चंदूबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? चंदूबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये असम में मनाया गया। बहुत अच्छा जवाब इंडियन जी। रानी दुर्गावती
अन्न योजना प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने दिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। और 53वां टाइगर रिजर्व यही बना है, 53 है ना, रानी दुर्गावती जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है। बताइए पहला बैसाख ने अपना राज्य दिवस जो है, पहला बैसाख जो अपना राज्य दिवस मनाने की घोषणा जो किया है वो किस राज्य ने किया है? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइए दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप पर, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप पर लाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब बना है, पंजाब बना है। ठीक है, बताइए सूचना अनुसार भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क बनाने का योजना किया है? किस देश में? ये यूएई में किया गया है। डोंगरिया कौंध सॉल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये ओडिशा। और कौंध जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? ये भी ओडिशा में ही पाई जाती है, ओडिशा में ही पाई जाती है। ठीक है, बताइए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? ये एंड्रीज क्रूज को दिया गया है, एंड्रीज क्रूज हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है, आज का ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की भांति जो है यहाँ पर सिलसिला जो है चलता आ रहा है कि आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाना है यहाँ पर। तो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन आज का छोड़ रहे हैं, जो कि आप लोग जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूरे तरीके से जवाब दीजिए। बहुत कम जवाब आ रहा है आप लोग का, इसलिए जवाब को कोशिश किया कीजिएगा, बहुत से ज़्यादा जवाबों में भेजा कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के साथ साथ अपना तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा उपार्जित लक्षण का अध्ययन जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से कमेंट करके दीजिएगा। अपना नाम, जगह का नाम और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से क्लास डेली जो है इस चैनल पर मिलता रहता है। और हमेशा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब भी क्लास डाला जाएगा सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन में ही ऊपर में आ जाएगा। तो उसको आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका नेट खर्च होगा, लेकिन क्लास को देखिएगा तो उससे शिक्षा प्राप्त होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, यहीं पर रखते हैं।